इंसान अपनी जिंदगी का एक तिहाई हिस्सा सोते हुए गुजारता है। ये नींद उसके विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्रिया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान कितने दिन नींद के बगैर रह सकता है? जियो टीवी के एक और नई शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। नींद हमारे ब्रेन के लिए एक रिबूट सिस्टम का काम करता है। नींद की कमी से हमारे ब्रेन को मेमोरीज बनाने में दिक्कत होने लगती है। हमारे ब्रेन को न्यू एक्सपीरियंसेस को स्टोर करने में परेशानी होने लगती है। बेसिकली हमारे दिमाग में एक प्रोटीन बनता है जिसे हम बीटा एमिलॉइड बोलते हैं, और यही प्रोटीन अल्जाइमर बीमारी का भी कारण है। जब हम डीप स्लीप में होते हैं तो हमारा ब्रेन एक तरह का सीवेज या ड्रेनेज सिस्टम चलाता है जो हमारे ब्रेन से बीटा एमिलॉइड प्रोटीन को बाहर निकाल फेंकता है। जब हम अच्छी डीप स्लीप नहीं लेते तो ये प्रोटीन हमारे ब्रेन में जमा होने लगता है, जिसके कारण अल्जाइमर बीमारी होने के खतरा बढ़ जाता है और इससे हमारे इम्यून सिस्टम पर भी बुरा असर पड़ता है। हम सब ने कभी ना कभी किसी न किसी कारण से अपनी नींद को त्यागना पड़ा है, जैसे कि कोई ऑफिशियल काम, घर में कोई पर्सनल प्रॉब्लम, जिसके कारण आप बिना सोए रात गुजारनी पड़ी होगी। जहाँ तक मेरी बात है, मेरी लिमिट तो सिर्फ 1 या 2 दिन है, जो कि मुझे हमेशा सोचने पे मजबूर करती है कि कोई इंसान कब तक बिना सोए रह सकता है। तो चलिए जानते हैं कि एक इंसान की ना सोने की सीमा क्या है और इसके कारण उसके शरीर में कौन कौन से बदलाव होते हैं। शुरुआत के पहले 24 घंटे में आप बहुत खुश महसूस करोगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपने 2 पैग लगाए हों। छोटी छोटी बातों पे बेवजह हंसने लगेंगे, और इसका कारण ये है कि हमारे दिमाग में एक हार्मोन होता है डोपामाइन, और उसके लेवल्स बढ़ने के कारण हमें ऐसा महसूस होता है। शुरुआत के 48 घंटे में छोटी मोटी प्रॉब्लम शुरू होने लगती हैं। एक्चुअली हमारी नर्व्स सिकुड़ने लगती हैं, जिसके कारण इरिटेशन और खुजली होने लगती है। अगर नर्व्स का सिकुड़ना ना रोका जाए तो इंसान को हृदय संबंधी रोग होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसी वजह से शरीर का ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। इंसान की इम्यून सिस्टम पर भी असर पड़ने लगता है, जिसके कारण वॉमिटिंग भी हो सकती है। तीसरे दिन हमारा दिमाग हमारे शरीर के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, और दूसरे लोग इसे आराम से पहचान सकते हैं कि इस बंदे के साथ कोई ना कोई तो दिक्कत है। इंसान भी बेवजह इमोशनल होने लगता है और उसका फोकस किसी भी चीज पर नहीं लगता। उसकी डिसीजन मेकिंग पावर भी बहुत कम हो जाती है और इंसान छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होने लगता है। इस वक्त बॉडी का इम्यून सिस्टम कमजोर हो चुका है और एक छोटा सा वायरस भी बहुत घातक साबित हो सकता है। चौथे दिन इंसान को अजीब सी चीजें दिखाई देने लगती हैं जो कि असल में नहीं होती, और इसको हम साइंटिफिक टर्म्स में हेलुसिनेशन कहते हैं। इंसान माइक्रो स्लीप लेने लगता है। इस अवस्था में इंसान की आंखें तो खुली रहती हैं, बट उसका दिमाग थोड़ी देर के लिए सो जाता है। इंसान अगर सोना ना भी चाहे, बट दिमाग अपने आप को सोने के लिए राजी कर ही लेता है और इंसान नींद के लिए तड़पने लगता है। 5वें दिन इंसान की डीप थिंकिंग की क्षमता नष्ट हो जाती है और उसे कंसंट्रेशन करने में या एकाग्र होने में बहुत कठिनाई आती है, और वो छोटे छोटे डिसीजन लेने में भी असमर्थ हो जाता है। इंसान की आंखों को फोकस करने में भी बड़ी दिक्कत होती है। इम्यूनिटी भी ऑल टाइम लो पर रहती है और इंसान का शरीर बहुत दर्द करना शुरू हो जाता है। 6ठे दिन इंसान लॉस ऑफ रियलिटी फेज में चला जाता है, जो कि साइकोसिस का एक विशेष लक्षण है। इंसान भ्रम में जीने लगता है और उसकी सोच रियलिटी से बिल्कुल अलग हो जाती है। इस अवस्था में इंसान पूरी तरह से हेलुसिनेट हो जाता है। 7वें दिन पहुंचते पहुंचते दिमाग की लॉन्ग टर्म मेमोरी को दिक्कत होने लगती है। यहाँ तक कि बॉडी में सेल्स बनने की प्रक्रिया भी स्लो हो जाती है। इंसान का शरीर बहुत दुबला हो जाता है और उसकी हड्डियां दिखने लगती हैं, और धीरे ही धीरे उसकी कोई भी काम करने की शक्ति कम हो जाती है। वैसे तो सबसे लंबे समय ना सोने का वर्ल्ड रिकॉर्ड एक हाई स्कूल के लड़के के नाम है, जिसका नाम रैंडी कार्टर है, और इस लड़के ने 266 घंटे बिना सोए रहकर ये रिकॉर्ड बनाया था, जो कि 11 दिन से भी ज्यादा का है। आशा है आपको ये नॉलेज भरी वीडियो पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं एक और अगली शानदार वीडियो में।